बच्चों, हमने पिछले वीडियो में समपृष्ठरज्जु प्राणी संघ के 3 उपसंघों की चर्चा की थी। एक पुच्छ समपृष्ठरज्जु प्राणी, दूसरा शीर्ष समपृष्ठरज्जु प्राणी और तीसरा शीर्ष पृष्ठरज्जु प्राणी। इसमें से जो तीसरा उपसंघ था शीर्ष पृष्ठरज्जु प्राणी, इसे आगे चलकर 6 अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। आपकी किताब में यहाँ पर देखिए बच्चों, लिखा है समपृष्ठरज्जु प्राणी, ये संघ का नाम है, जबकि उपसंघ को आगे चलकर 6 वर्गों में बांटा गया है। तो यहाँ पर आपको लिखना है शीर्ष पृष्ठरज्जु प्राणी। क्या लिखना है? शीर्ष पृष्ठरज्जु प्राणी, ऐसा आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस प्राणी को आगे चलकर, इस उपसंघ को आगे चलकर 6 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहले नाम पर है चक्रमुखी प्राणी वर्ग। इसका नाम चक्रमुखी क्यों रखा गया है? क्योंकि ऐसे प्राणियों का जो मुख होता है वो चूषक मुख होता है। जैसा कि आपको देखिए यहाँ आकृति में नज़र आ रहे हैं, जो भी आकृतियाँ हैं ये पेट्रोमाइज़ोन की आकृति है, जिसमें इनका मुख किस तरह से दिखाई दे रहा है? चूषक, इस तरह से चूषक मुख होता है। ठीक है, तो पेट्रोमाइज़ोन इसका एग्जाम्पल है और मिक्जीन इसका एग्जाम्पल है। इनमें जो संचलन यानी प्रचलन करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए उपांगों के जोड़े नहीं पाए जाते। जिस तरह से हमारे शरीर में पैर मौजूद होते हैं, इनमें ऐसी कोई भी जोड़ियाँ नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये था चक्रमुखी प्राणी वर्ग। अब दूसरा प्राणी वर्ग है जिसका नाम है मत्स्य प्राणी वर्ग, जिसे आप मछली इसके नाम से भी जानते हैं। तो मछलियाँ जो हैं इसी प्राणी वर्ग में रखी जाती हैं। ये कहाँ पर निवास करती हैं? जल में निवास करती हैं, समुद्र में निवास करती हैं, मीठे पानी में निवास करती हैं, और इनकी जो त्वचा होती है वो शल्क युक्त होती है, यानी इनकी त्वचा पर शल्क मौजूद होते हैं। इनके शरीर का स्वरूप कैसा नज़र आ रहा है? नौकाकार। जैसे नाव का आकार किस तरह से होता है, उसी तरह से इनका शरीर होता है। ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह से ये ज़्यादा बेहतर स्पीड में, ज़्यादा बेहतर वेग में तैर सकते हैं, और इनका जो श्वसन प्रक्रिया होता है, इनके अंदर जो श्वसन प्रक्रिया होती है वो गलफड़ों के द्वारा होती है। ये प्रजनन किस प्रकार से करते हैं? तो ये अंडे देते हैं, अंडे देकर प्रजनन करते हैं। इनका जो रक्त होता है वो शीत रक्त होता है, यानी कि इन प्राणियों को शीत रक्त वाले प्राणी कहा जाता है। इसमें उदाहरण के रूप में आपको स्कॉलियोडॉन का आकृति जो है वो दिखाई दे रहा है। इसके अलावा रोहू एक फिश का नाम है, आपको पता है। पापलेट, समुद्री घोड़ा, शार्क, इलेक्ट्रिक रे, स्टिंग रे, ये सभी मत्स्य प्राणी वर्ग में आते हैं। अब हम बात करेंगे उभयचर प्राणी वर्ग की, जिसमें सबसे जाना माना नाम है मेढक और टोड। ये सभी आते हैं उभयचर प्राणी वर्ग में। इन्हें उभयचर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पानी और ज़मीन दोनों पर निवास कर सकते हैं, इसलिए इन्हें उभयचर कहा जाता है। जब भ्रूण अवस्था में ये प्राणी होते हैं तो केवल पानी में रह पाते हैं, तब ये ज़मीन पर नहीं रह पाते। लेकिन जब ये मैच्योर हो जाते, प्रौढ़ावस्था में आ जाते हैं, तब ये पानी और ज़मीन दोनों जगह पर निवास कर सकते हैं और दोनों जगह पर श्वसन क्रिया भी कर सकते हैं। इसीलिए इन्हें उभयचर प्राणी कहा जाता है। इनमें देखिए उपांगों की 2 जोड़ियां नज़र आ रही हैं। जैसे कि मेढक में 2 अग्रपाद होते हैं और 2 पश्चपाद होते हैं, इसीलिए उपांगों की 2 जोड़ियां होती हैं। इनकी उंगलियों में नाखून नहीं होता है। इनकी जो त्वचा होती है इस पर कोई भी शल्क मौजूद नहीं होता है, और ज़्यादातर इनकी त्वचा सॉफ्ट यानी नरम होती है, और ये हमेशा अपनी त्वचा को नम रखते हैं ताकि ये श्वसन हमेशा कर पाएँ। इनमें गर्दन मौजूद नहीं होती है, यानी गर्दन वाला हिस्सा इनके शरीर में नहीं होता है, और आँखें जो होती हैं वो कुछ बाहर की ओर निकली हुई दिखलाई पड़ती हैं। उदाहरण में है मेढक, टोड, सैलेमेंडर, टी फ्रॉग, इक्विओपस, ये सभी क्या हैं? इसके उदाहरण है, उभयचर वर्ग के उदाहरण हैं। ये प्रजनन किस प्रकार से करते हैं बच्चों? तो ये भी अंडे देते हैं और अंडों के द्वारा प्रजनन क्रिया संभव
कर पाते हैं। इनके अंदर जो श्वसन क्रिया होती है वो फेफड़ों के द्वारा होती है, यानी इनमें फेफड़े मौजूद होते हैं जिससे ये श्वसन क्रिया कर पाते हैं। तो ये था उभयचर वर्ग के प्राणी। अब अगले प्राणी वर्ग का नाम है सरीसृप प्राणी वर्ग। ये जो प्राणी वर्ग के जो प्राणी होते हैं ये भूमि पर और जल पर दोनों जगहों पर निवास करते हैं। इनमें शीत रक्त होता है, यानी ये शीत रक्त वाले प्राणी कहे जाते हैं। यहाँ पर उदाहरण स्वरूप में आपको छिपकली का चित्र दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो है ज़मीन से ज़्यादा ऊंचाई पर उठ नहीं पाते हैं। ये ज़मीन पर चलते हुए ऐसे नज़र आते हैं जैसे कि रेंग रहे हों, यानी ये रेंगते हुए ज़्यादातर दिखलाई पड़ते हैं। ठीक है, इनमें गर्दन भी मौजूद होती है। इनमें कर्ण यानी कि कान, इनके शरीर में कान का अभाव होता है। उंगली में नाखून होते हैं, यानी नाखून इनके उंगलियों में उपस्थित होते हैं। इनकी जो त्वचा होती है वो रूखी सूखी सी शुष्क सी दिखलाई देती है, खुरदुरी दिखलाई पड़ती है। जैसे आपने छिपकली को देखा है, उनकी त्वचा कैसी होती है, शुष्क, खुरदुरी, और उसमें शल्क दिखलाई देते हैं, यानी शल्क युक्त होती है। उदाहरण में छिपकली के अलावा कछुआ, सांप, गिरगिट, ये सभी प्राणी भी इनमें समाविष्ट होते हैं और इस वर्ग का नाम है सरीसृप प्राणी वर्ग। अब बात करेंगे पक्षी वर्ग की, जिसमें उदाहरण स्वरूप में आपको कबूतर जो है ये दिखाई दे रहे हैं। पक्षी में जो रक्त मौजूद होता है वो उष्ण रक्त होते हैं, यानी ये प्राणी उष्ण रक्त वाले होते हैं। और उष्ण रक्त वाले प्राणियों की खासियत ये होती है कि ये अपने शरीर का तापमान स्थिर रख पाते हैं। ठीक है, बाहरी वातावरण को भांपते हुए ये अपने शरीर का तापमान को स्थिर रखते हैं, चाहे बाहर अर्थात वातावरण का तापमान घट रहा हो या बढ़ रहा हो। इनका शरीर भी नौकाकार होता है ताकि ये हवा में आसानी से उड़ सके। हवा के प्रतिरोध को कम करने के लिए इनके शरीर दोनों नौकाकार होते हैं। इनका जो बाह्य कंकाल होता है, यानी बाहरी कंकाल, ये परों के रूप में होता है, यानी पंखों के रूप में होता है। इनमें सिर और धड़, इन दोनों के बीच में गर्दन मौजूद होती है। इनमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं, जबड़ों की जगह पर चोंच मौजूद होती है। और इनमें उदाहरण में सभी पक्षी आते हैं, जैसे कि मोर, तोता, कबूतर, बत्तख, पेंगुइन, ये सभी पक्षी हैं। ऐसे ही और भी पक्षी जो हैं इनमें समाविष्ट होते हैं। अंतिम वर्ग है स्तनधारी प्राणी वर्ग, जिसमें आपको यहाँ पर क्या दिखलाई दे रहा है, चमगादड़। चमगादड़ जो है ये स्तनधारी प्राणियों में आते हैं। स्तनधारी प्राणी वर्ग की विशेषता क्या है, इनमें दुग्ध स्रवित ग्रंथियाँ मौजूद होती हैं, यानी ऐसी ग्रंथियाँ जहाँ से दूध का स्रवण होता है। ये भी उष्ण रक्त वाले प्राणी हैं, यानी ये भी अपना तापमान स्थिर रख पाते हैं। कौन से प्राणी वर्ग के प्राणी, स्तनधारी प्राणी वर्ग के जो प्राणी होते हैं ये अपने तापमान को स्थिर रख पाते हैं। इनमें सिर, गर्दन, धड़, पूंछ, ये सभी प्रकार के भाग मौजूद होते हैं। उंगलियों में नाखून भी पाए जाते हैं। और इनका जो बाह्य कंकाल होता है वो बालों में अथवा ऊन के स्वरूप में मौजूद होता है। जैसे पक्षियों में पंखों के रूप में मौजूद था, स्तनधारी प्राणी वर्ग में बाल के रूप में या ऊन, फर के रूप में मौजूद होता है। ठीक है, उदाहरण में मानव खुद आता है, मानव भी इसमें शामिल है। कंगारू, डॉल्फिन, ये सब चमगादड़ हो गए, गाय हो गई, भेड़ हो गई, ये सभी स्तनधारी प्राणी वर्ग में समाविष्ट होते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि शीर्ष पृष्ठ रज्जु को, जो कि आगे चलकर 6 अलग अलग वर्गों में बांटे गए हैं, उन 6 प्रकार के बारे में हमने जाना है। यदि आपको कोई भी शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपने मित्रों से आप इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए भी गुजारिश कर सकते हैं। धन्यवाद।